हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती 2025 परीक्षा जनवरी में ऐसे करें रिवीजन। जी हाँ, ये तो सबको पता है कि जनवरी 2026 की बात करें, जनवरी 2026 ये आप लोगों के लिए बहुत खास होने जा रही है। जी, ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भाई जनवरी 2026 बहुत खास होने जा रही है, क्योंकि इस जनवरी 2026 की बात करें ये खास इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपके थर्ड ग्रेड की एग्जाम है। अब इस थर्ड ग्रेड की एग्जाम को लेकर के वर्तमान समय के अंदर जो परिस्थितियां है ना, पता वो परिस्थितियां ऐसी हैं कि सर एग्जाम पोस्टपोन्ड होगी। पहली परिस्थिति तो यह है कि सर एग्जाम जो है ये आगे जाएगी। पहली परिस्थिति तो ये बनी हुई है साहब कि एग्जाम ये जाएगी, और ये परिस्थिति बनी हुई नहीं है, बनाई जा रही है। बहुत सारे यूट्यूबर के द्वारा कहा जाता है, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि भाई वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी एग्जाम आगे जाएगी। तो मेरे भाई अभी तक तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने अपने यहाँ पे देखा है। राजस्थान की बात करें, इस राजस्थान के अंदर यदि कोई जनवरी में एग्जाम है तो नवंबर में नोटिफिकेशन आता है, नवंबर में नोटिफिकेशन आता है और जनवरी के अंदर एग्जाम कंडक्ट हो सकती है। ऐसा मैंने बहुत बार होते देखा है। इसका मतलब है अगले नवंबर महीने के अंदर आपका, इस नवंबर महीने में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भैया आपके थर्ड ग्रेड की एग्जाम की बात करें, इसके लिए वैकेंसी तो अलर्ट कर ही दिया गया ना, वैकेंसी का नोटिफिकेशन तो आ ही गया ना, वैकेंसी का नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है ना। बस फॉर्म भरने की तो समस्या थी, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैकेंसी का नोटिफिकेशन तो आ चुका है ना, और फर्स्ट लेवल की तो 5,000 के आसपास वैकेंसी भी आ चुकी है। लेवल 2 की तो नहीं आई, तो हो सकता है आने वाले अगले 5-7 दिन के अंदर आपके लिए लेवल 2 का नोटिफिकेशन भी आ जाए, और उसके बाद में फॉर्म की एग्जाम डेट भी आ जाए, उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए कि स्थिति से स्थिति तक आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे और आपके एग्जाम जो है ये जनवरी 2026 के अंदर होने वाली। तो यहाँ पर ये तो आपको जाना ही नहीं है। इसका मतलब है इन सब चीजों पे तो जाना ही नहीं है कि आपके थर्ड ग्रेड की एग्जाम, मैं तो ये कह सकता हूँ आपकी एग्जाम होगी। और यदि एग्जाम सपोज करो एक बुरा से बुरा नजरिया मैं कह दूं कि नहीं भी हुई, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आने वाले समय में कभी नहीं होगी। हो सकता है जनवरी से पोस्टपोन होकर के भाई मार्च में चलेगी, और उम्मीद करें कि सर अप्रैल में चलेगी। कोई बुरा सोचे कि सर जून में चलेगी, और बुरा सोचे कि सर दिसंबर तक चलेगी। तो मेरे भाई ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम नहीं होनी है। तो आपकी एग्जाम चाहिए, एग्जाम थर्ड ग्रेड के एग्जाम की बात करें, ये एग्जाम तो होगी, ये तो पक्की बात है। और इसके लिए आपको तैयारी तो करनी होगी, 100% तैयारी तो करनी होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बिना तैयारी के सिलेक्शन है नहीं है, ये तो पक्की बात है। क्योंकि बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते हैं। जिनको लगता है ना कि बिना मेहनत के कुछ मिल गया, तो जो किसी पद के ऊपर पहुंचे, जो शिक्षक बने, उनसे पूछ के देखना उन्होंने कितनी मेहनत की है। तो मेहनत तो आपको करनी होगी। अब यदि मैं इसके एग्जाम मेहनत की बात करूं, तैयारी की बात करूं, और मैं कहूं कि जनवरी 2026 के अंदर आपकी एग्जाम है, तो भैया आपके पास अब का जो टाइम है ना, ये टाइम है आपके पास रिवीजन का, ये टाइम है आपके पास एमसीक्यू का। जी हाँ, आपको एमसीक्यू और रिवीजन के माध्यम से ही तैयारी करनी होगी। क्योंकि अब वो दौर गया कि आपको सिलेबस पूरा करना है, अब वो दौर गया कि सिलेबस का सर रिवीजन करेंगे। अब तो समय है कि आपने सिलेबस भी कर लिया, आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ऐसी मैं उम्मीदें करता हूं। उसके बाद में आपने कम से कम 4 से 5 बार आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। अब तो इस तैयारी को परखने का समय है। और तैयारी को परखोगे कैसे? एमसीक्यू के माध्यम से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब समय, अब नवंबर दिसंबर 2 महीने बचे हैं, कुछ दिन अगले, मतलब 2.5 महीने मान के चले, तो ऐसा लगता है कि सर कुछ भी याद नहीं, अब क्या होगा। तो जो आपने पढ़ा था ना, उसको परखने का समय, उसके ऊपर बेहतर काम करने का समय। क्योंकि यदि अभी आपने एमसीक्यू किया तो आपको पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर एक भी नहीं कटेगा, और ये सब्जेक्ट मेरा कमजोर है, और यहां पर जो है ना मुझे कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। तो उस एमसीक्यू के माध्यम से आप उसको बेहतर कर सकते हो और दोबारा उसमें आप रिवीजन कर सकते हो। तो अब आपको समय देना अपने आप को एमसीक्यू के माध्यम से देना, और उस एमसीक्यू के माध्यम से आपको यह भी एनालिसिस करना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है और कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है। जो सब्जेक्ट अच्छा है उसको जो समय देते आ रहे वो देते जाना, और जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालने होंगे। इसका मतलब है अब रिवीजन तो आपको करना होगा, रिवीजन करना होगा एमसीक्यू के माध्यम से। और इसी रिवीजन और एमसीक्यू की बात करें तो हमारे यहां पर एक रिवीजन और एमसीक्यू बैच है। हमारे यहां उत्कर्ष ऐप के अंदर रिवीजन प्लस एमसीक्यू बैच है, और इसके अंदर आपके 200 घंटे की कक्षाएं, 200 घंटे की कक्षाएं, अर्थात इसके माध्यम से आप फटाफट से रिवीजन कर सकते हो। और साथ साथ 5000 से अधिक क्वेश्चंस हैं, 5000 से अधिक पर्सन है जिसके माध्यम से आप एमसीक्यू की तैयारी कर सकते हो। मतलब 200 घंटे की कक्षाएं होंगी, उस 200 घंटे कक्षाओं के माध्यम से आपको पूरे जीके का रिवीजन करवाया जा रहा है, पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन करवाया जाके, ताकि आपकी तैयारी हो सके, रिवीजन हो सके, क्योंकि आपके माइंड में हो सके। और 500 से अधिक पर्सन है जिसके माध्यम से एमसीक्यू है, और इस एमसीक्यू के माध्यम से आपकी तैयारी भी होगी। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ साथ आपको एनालिसिस होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है और कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है। और इसके अलावा
इसके अलावा यदि हम बात करें तो मेरे भाई भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जो क्रिकेट का जो 13वां संस्करण था, या कहें कि पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप जीता। और इस आईसीसी वर्ल्ड कप में आपको पता है ये जो लीग मैच में अफ्रीका से भी हारी थी और ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन सेमीफाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया को भी हराया और फाइनल में अफ्रीका को हराया। ये तब पॉसिबल हुआ जब इनके अंदर जोश और जुनून था। तो ऐसा ही जोश जुनून आपको अपने ऊपर रखना है और इस बार सफलता तो लेनी है, इस बार सिलेक्शन तो लेना है। और इसी सेलिब्रेशन के ऊपर उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको फ्लैट 13% का डिस्काउंट दिया जा रहा है जी हाँ। और इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा WC13। तो हमारा जो एमसीक्यू और जो आपका रिवीजन बैच है मात्र 800 रुपए का है, जहां पर आपको 13% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और मेरे भाई इस ऑफर का आज अंतिम दिन है, तो अब समय नहीं है कि ज्यादा वेट करने का। तो अभी इस ऑफर का फायदा उठाएं, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।